आज हम लोग उत्तराखंड के दिन भर की बड़ी खबरें। बैठक में 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर। सीएम मेधावी छात्रवृत्ति समेत कई अहम फैसले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बृहस्पतिवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें कुल 16 प्रस्ताव पास हुए। इस दौरान प्रदेश में एकल अभिभावकों को 2 साल की चाइल्ड केयर लीव दिए जाने सहित कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। अभी तक केवल महिला कर्मचारी को यह सुविधा मिलती थी, अब एकल पुरुष अभिभावक भी यह सुविधा मिलेगी। तो कैबिनेट के फैसले तो कक्षा 6 से कक्षा 10 तक 70% से अधिक अंक होने चाहिए। परीक्षा में 75% अटेंडेंस जरूरी। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में 2 विषयों में परीक्षा फल सुधार परीक्षा का मौका मिलेगा। फेल छात्रों के अलावा अपने अंकों में सुधार के लिए दी जा सकती है परीक्षा। प्रदेश में शहरों के हिसाब से अग्निशमन विभाग को 7 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रदेश में 955 बीआरसी और सीआरसी 40,000 रुपये प्रति माह वेतन पर आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से रखे जाएंगे। पर्यटन विभाग में एरो स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग आदि के लिए नियमावली बनाई गई। अशासकीय विद्यालयों में 2016 के लिए 16 में लिया गया 5 साल में प्रबंधन समिति के चुनाव का फैसला पलटा। अब पूर्व की भांति 3 साल पर ही होंगे प्रबंधन समिति के चुनाव। वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन पर मोहर। वाणिज्य कर को अब राज्य कर कहा जाएगा। वित्तीय समिति के अधिकार बढ़ाए। अब 1 करोड़ के बजाय 10 करोड़ तक के कार्यों को विभागीय सचिव के स्तर से बनी समिति से मिल जाएगा। भारत खंड हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय की नियमावली पर मुहर लगी। प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म स्थल पर होने वाली कमाई का केवल 10% हिस्सा ही ट्रेजरी में जमा होगा। अब प्रदेश में एकल अभिभावकों को 2 साल की चाइल्ड केयर लीव मिल सकेगी। अभी तक केवल महिला कर्मचारियों को यह सुविधा मिलती थी, अब एकल पुरुष अभिभावक को भी यह सुविधा मिलेगी। स्टोन क्रेशर हॉट मिक्स प्लांट के लिए बनी साइड सिलेक्शन कमेटी में अब हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक अधिकारी भी बतौर सदस्य होगा। प्रदेश में निराश्रित गौवंश के लिए बनी गौशालाओं में अब प्रति गाय प्रतिदिन 30 रुपये के बजाय 80 रुपये खर्च सरकार देगी। जमरानी बांध के विस्थापितों को उधम सिंह नगर के पराग फार्म में 300 करोड़ जमीन दी जाएगी। इसकी विस्थापन नीति पूर्व में कैबिनेट में पास हो चुकी है। नगर पंचायत कालाडूंगी का सीमा विस्तार किया जाएगा। प्रदेश में नजूल नीति 2021 को 1 साल के लिए विस्तारित किया गया है। उत्तराखंड को मिलने जा रही है पहली वंदे भारत एक्सप्रेस। देहरादून से दिल्ली के बीच दौड़ेगी। तो देहरादून से नई दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन होने जा रहा है, जिसे लेकर उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक शोभन चौधरी ने देहरादून रेलवे स्टेशन का जायजा किया। इसके अलावा उन्होंने डोईवाला रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया। हालांकि अभी तक वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन को लेकर के तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। न्यू इको टूरिज्म पॉलिसी गठित होगी। डेवलपमेंट कमेटियां विकसित होंगे। नए टूरिज्म डेस्टिनेशन खुलेंगे रोजगार के द्वार। तो धामी कैबिनेट ने नई इको टूरिज्म पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। नई इको टूरिज्म पॉलिसी लागू होने के बाद प्रदेश में रोजगार के अवसर खुलेंगे। इससे करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। लोकसभा और निकाय चुनाव के लिए तैयार कांग्रेस सोशल मीडिया पर हुई एक्टिव। शुरू की स्पेशल 70 योद्धा मुहिम। तो कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस उत्साहित है। उत्तराखंड कांग्रेस भी अभी से निकाय और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। इसके लिए कांग्रेस अपने सोशल मीडिया और आईटी सेल को मजबूत कर रही है, जिसके लिए कांग्रेस ने स्पेशल 70 योद्धा मुहिम शुरू की है। चारधाम यात्रा में हुड़दंगियों को मर्यादा सिखा रही मित्र पुलिस। 26 दिन में लगभग 3000 मुकदमे दर्ज किए गए। हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम पहुंचे। परिवार संग टेका मत्था। तो हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला आज अपने पूरे परिवार के साथ बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन करने पहुंचे। इस बीच उन्होंने भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार का आशीर्वाद लिया। देहरादून में खुर्द हो रही चाय बागान की ज़मीनें। जिला प्रशासन ने खरीद फरोख्त पर लगाई रोक। तो देहरादून में बहुतायत संख्या में चाय बागान है। कई सालों से चाय बागान की ज़मीन खुर्द-बुर्द की जा रही है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने चाय बागानों की ज़मीन की खरीद फरोख्त पर जिला प्रशासन ने रोक लगा दी है। हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक को लगी गोली, दूसरा जंगल की ओर भागा।
तो हरिद्वार में चेन स्नेचिंग की घटनाओं को अंजाम देकर फरार चल रहे बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया और दूसरा राजाजी के जंगल में घुस गया, जिसे पकड़ने के लिए कॉम्बिंग की जा रही है। मसूरी में मीट की दुकान से लाखों की चोरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। तो मसूरी के अंबेडकर चौक पर स्थित मीट की दुकान से चोर ने लाखों रुपए उड़ा लिए। अब पुलिस चोर को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर खोज रही है। मसूरी को 1823 ईस्वी में नहीं बल्कि 1827 में बसाया गया था, इतिहासकार गणेश शैली का दावा। नई इको टूरिज्म पॉलिसी को मंजूरी, अब पुरुषों को भी चाइल्ड केयर लीव। तो कैबिनेट बैठक में सीएम मेधावी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी मिल गई। इसके तहत 11वीं और 12वीं के बच्चों को 1200 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी। कैबिनेट में चाइल्ड केयर लीव में भी बड़ा संशोधन किया गया है। राज्य में अब महिलाओं के साथ पुरुषों को भी चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। जल जीवन मिशन के कार्य में ढिलाई पर पौड़ी डीएम नाराज, 15 जून तक टास्क पूरे नहीं करने पर रुकेगा वेतन। तो जल जीवन मिशन के कार्यों में ढिलाई पर पौड़ी के जिलाधिकारी नाराज हैं। उन्होंने पेयजल निगम को 1 महीने का समय कार्य पूरा करने के लिए दिया है। अगर 1 महीने के अंदर काम पूरा नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी की तनख्वाह रोकी जाएगी। मसूरी में तिब्बती समुदाय ने निकाला कैंडल मार्च, चीन से 11वें पंचेन लामा की रिहाई की मांग की गई। कॉर्बेट के ढेला रेंज में मजार और मंदिर पर चला पीला पंजा, कब्जा मुक्त हुई सरकारी ज़मीन। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क के ढेला रेंज अंतर्गत वन भूमि पर बने मंदिर और मजार को जेसीबी मशीन के जरिए ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई है। राफ्टिंग के दौरान नहीं होगा गोप्रो कैमरे का इस्तेमाल, ऋषिकेश पुलिस ने किया बैन। तो राफ्टिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाले गोप्रो कैमरे पर ऋषिकेश पुलिस ने बैन कर दिया है। गंगा में हो रहे हादसों को देखते हुए पुलिस ने ये फैसला लिया है। हरिद्वार में माफिया बेधड़क कर रहे शराब सप्लाई। तो धर्मनगरी हरिद्वार में शराब माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इसका अंदाज़ा आप हरिद्वार में इन दिनों वीडियोस में से लगा सकते हैं। इन दोनों वीडियोज में हरिद्वार पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशे के विरुद्ध अभियान की पोल खुलती नजर आ रही है। गंगोत्री धाम पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, श्रद्धालुओं से लिया फीडबैक। तो कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य आज गंगोत्री धाम पहुंची। यहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने मंदिर समिति के पदाधिकारियों के साथ बात की। सीएम धामी की अध्यक्षता में शुरू हुई मंत्रिमंडल की बैठक, 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर लगी मुहर। हल्द्वानी में प्रेमिका के गम में युवक ने दे दी जान, कुछ दिन पहले प्रेयसी ने भी किया था सुसाइड। नैनीताल पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह, मां नैना देवी के किए दर्शन, गुरुद्वारे में मत्था टेका। लंपी वायरस, 10 जिलों में लंपी वायरस का कहर, 77 पशुओं की मौत हो गई। मंत्री धन सिंह रावत ने किया पर्यटन सर्किट का शिलान्यास, इस बार 7 दिवसीय होगा बैकुंठ चतुर्दशी मेला। तो शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने श्रीनगर में पर्यटन सर्किट का शिलान्यास किया। इस योजना में 4 करोड़ की लागत से मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। मदमहेश्वर धाम में कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू, 22 मई से होंगे दर्शन। तो आज से मदमहेश्वर के कपाट खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चारधाम यात्रा रूट पर खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा, 28 दुकान होटलों के लिए गए सैंपल, 40 बोतल कोल्ड ड्रिंक को नष्ट किया गया। लाल कुआं में तूफान से गौशाला के ऊपर गिरा विशालकाय पेड़, 4 जानवरों की मौत। तो आज सुबह अचानक आंधी तूफान आ गया। आंधी तूफान के साथ बारिश भी हुई। बिंदु खतक में एक किसान की गौशाला के ऊपर पेड़ गिरने से 4 मवेशियों की मौत हो गई। किसान ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। हल्द्वानी में बिजली कटौती के खिलाफ रात में सड़क पर उतरे लोग, मोमबत्ती जलाकर किया प्रदर्शन। वट सावित्री व्रत का बन रहा सर्वसिद्ध योग। तो शुक्रवार को वट सावित्री व्रत है। उत्तराखंड में 24 आईएएस, 1 पीसीएस अफसरों के तबादले। हरिद्वार नैनीताल अल्मोड़ा के डीएम बदले गए। ऋषिकेश में एम्बुलेंस टेम्पो की टक्कर में 7 लोग घायल हो गए। टिहरी में तेज़ रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर खेत में पलटा, चालक समेत 3 लोग घायल हो गए। लाल कुआं में विवाहिता के साथ बुरी तरह मारपीट, ससुराल पक्ष पर लगाया आरोप। आयोग ने की बड़े पैमाने पर कार्रवाई, पेपर लीक में आरोपी 180 अभ्यर्थियों को 5 साल के लिए प्रतिबंध किया गया। प्रैक्टिकल के नंबर बोर्ड को नहीं भेजने से बच्चों को मिले कम अंक, प्रधानाचार्य समेत 18 शिक्षक सस्पेंड। तो हरिद्वार से खबर है, यह बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर 1 में पढ़ने वाले कक्षा 10 के 139 छात्रों के एक टर्म में प्रैक्टिकल के नंबर सीबीएसई बोर्ड को नहीं भेजे गए। देहरादून पहुंचे मिस्टर खिलाड़ी, एयरपोर्ट पर नहीं मिली फैंस की भीड़, तो इस अंदाज में आराम से निकले। तो
तो बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार बुधवार दोपहर विशेष चार्टर्ड विमान से करीब 1:30 बजे देहरादून एयरपोर्ट पहुंचे। सीधी भर्ती के पदों को आयोगों के माध्यम से भरेगी विधानसभा सेवा नियमावली का प्रस्ताव लौटाया। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए शारीरिक एवं शारीरिक दस्ता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें 21 अक्टूबर 2022 को वन आरक्षी की रिक्तियां विज्ञापित की गई थी। 9 अप्रैल 2023 को परीक्षा आयोजित की गई। इसके लिए शारीरिक अर्हता और शारीरिक दस्ता परीक्षा की आयोजित की जानी है। इसमें 2 गुना अनुपात में अभ्यर्थियों को लिया गया है। इसके लिए रोल नंबर जारी कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखा कि शारीरिक अर्हता एवं शारीरिक दस्ता परीक्षा आयोजन से संबंधित तिथि एवं अन्य आवश्यक विवरण पृथक से आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किया जाएगा।